कर लो तो पेपर लीक के संबंध में उन्होंने उम्र कैद का कानून विधानसभा में पास किया। बिजली की बात कर लो तो 100 यूनिट 200 यूनिट माफ करी, 2000 किसानों को माफ करी। पहले तो मैं आप लोगों का सबका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस में आप यहाँ पधारे। आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रदेश में 55 से 56% ओबीसी के मतदाता निवास करते हैं। तो हम मिशन 156 लेकर के पूरे राजस्थान में निकले हैं। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको उन्होंने छुआ नहीं है। आप कर्मचारी ले लो, उनके लिए पुरानी पेंशन योजना उन्होंने लागू करी। आप चिकित्सा की बात कर लो, चिरंजीवी योजना उन्होंने लागू करी, जिससे आम आदमी आज लाभान्वित है। आप कानून की बात कर लो तो पेपर लीक के संबंध में उन्होंने उम्र कैद का कानून विधानसभा में पास किया। बिजली की बात कर लो तो 100 यूनिट 200 यूनिट माफ करी, 2000 किसानों को माफ करी। ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसको उन्होंने नहीं छुआ। तो राजस्थान की जनता इस बार कांग्रेस को पुनः सरकार देना चाहती है। इसी मिशन को लेकर के हम एक मिशन 156 के तहत हम संभाग वाइज जा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश में 56% ओबीसी के मतदाता निवास करते हैं। हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को पिछली बार से ज़्यादा मत दे करके और इसको विजय बनाए, कांग्रेस प्रत्याशी की मदद करें। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जहाँ परसेंटेज ज़्यादा होती है हर आदमी आशा भी करता है। तो ओबीसी के, मैं कई जगह गया तो ओबीसी के लोगों ने कहा कि भाई हमारा भी सरकार और सत्ता में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो हमने ये बात दिल्ली में भी रखी कि भाई राजस्थान में नहीं, लगभग पूरे देश में ओबीसी के मतदाता कहीं 52% है, कहीं 53 है, तो कहीं 55 है। 50 से ज़्यादा प्रतिशत अगर कोई मतदाता है तो ओबीसी का है। तो इस ओबीसी के मतदाता को मत लेने के साथ साथ अधिकार और सत्ता में भागीदारी भी इनको देनी चाहिए और दी जानी चाहिए। ये मांग हमने वहाँ करी। जो रायपुर अधिवेशन हुआ था उसमें ये तय किया गया कि ओबीसी वर्ग की जातिगत मतगणना की जाएगी। कांग्रेस की सरकार अगर इस बार दिल्ली में आती है तो निश्चित रूप से जातिगत जनगणना ओबीसी वर्ग की जाएगी। ये बात रायपुर अधिवेशन में तय हुई। दूसरी बात कि विधानसभा 200 विधानसभा है राजस्थान में। हम चाहते हैं कि 56% जब राजस्थान में ओबीसी के मतदाता निवास करते हैं तो ओबीसी का वो मतदाता जो आज तक सत्ता से और संगठन से वंचित रहा है, उस आदमी को सत्ता, संगठन, विधानसभा और लोकसभा में भी उसको प्रतिनिधित्व मिले। इस बात को भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है। 2018 में दिल्ली में एक ओबीसी का पूरे भारतवर्ष का अधिवेशन हुआ था। उसमें राहुल गांधी जी उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, और उन्होंने संबोधित किया था। उन्होंने एक बात कही थी कि ओबीसी के लोगों, आप एक हो जाओ, मैं सत्ता की चाबी आपको दूंगा। ये राहुल गांधी जी के शब्द थे और उन्होंने कहा। उस बात को लेकर के इस अजमेर संभाग से भी इन मामराज जी के, महेश जी के, जसराज जी के समर्थन में लोग यहाँ से अजमेर से भी गए थे और बड़े खुशी से हम आए और 2018 में पूरे राजस्थान में फैल करके कांग्रेस की सरकार लाई।
और राहुल गांधी जी ने अपना वादा पूरा किया। माननीय अशोक गहलोत जो ओबीसी वर्ग से आते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया, और माननीय अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस ओबीसी के कल्याण के लिए, आपको पता होगा कि लगभग समाजों के बोर्ड उन्होंने बनाए। सोनी समाज है, जांगीर समाज है, हर ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व देने का उनकी सोच रही, उन्होंने दिया है। और उन्होंने यहाँ तक भी जो स्वर्ण कास्ट है उसको भी 10% का आरक्षण EWS के माध्यम से दिया। मैं उनका इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो इसी तरह से हर समाज को, चाहे वो अगड़ा समाज हो चाहे पिछड़ा समाज हो, दोनों समाजों को जोड़ते हुए इस राजस्थान की राजनीति में अग्रणी रहे।